बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज हम फर्स्ट क्लास में पाठ 7 के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हमारे आसपास के पेड़ पौधे और पशु पक्षी। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और पशु पक्षी देखते हैं। उनमें से कुछ छोटे होते हैं तथा कुछ बड़े होते हैं। हमारे घर के आसपास कई तरह के पेड़ पौधे उगे होते हैं, जैसे आम, पीपल, नीम, बरगद आदि। बड़े पेड़ तथा गुलाब, गेंदा, चमेली, कनेर आदि फूलों के पौधे, कुछ बेल तथा झाड़ियाँ भी होती है। फूल वाले पौधों को तो हम घर के गमलों में भी खूब लगाते हैं। बेलें भी लगाई जाती हैं। ये सभी पेड़ पौधे हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं तथा हमारे अंदर से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कौन सी गैस निकालते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, जो उनको लेकर अपना भोजन बनाने में इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो हमारे घर के आसपास कई तरह के बच्चों पेड़ पौधे उगे होते हैं, जैसे आम है, पीपल है, नीम है, बरगद है आदि जो होते हैं। ये तो बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन जैसे गुलाब, गेंदा, चमेली, कनेर आदि फूलों के पौधे होते हैं। कुछ बेल तथा झाड़ियाँ भी होती हैं। फूल वाले पौधों को तो हम घर पे भी लगाते हैं और बेलें भी लगाई जाती हैं। ये सभी पेड़ पौधे हमारे जीवन की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, क्योंकि ये हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं तथा हमारे अंदर से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाने में इसका प्रयोग कर लेते हैं। हमारे आसपास बहुत से पशु पक्षी भी देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, हमने कई प्रकार के पशु पक्षियों को देखते हैं, जैसे गाय है, भैंस है एवं बकरियां हमारे घरों में ही पालतू रहती है। तो पालतू जानवरों का नाम पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, है ना, भेड़, जो हमें क्या देती है? दूध देती है। कुत्ता तथा बिल्ली भी पालतू होते हैं। कुत्ता और बिल्ली भी क्या होते हैं? पालतू होते हैं, जो हमारे घर की रखवाली करते हैं। शेर, चीता, भालू, लोमड़ी आदि जंगलों में पाए जाते हैं। ये दूसरे छोटे पशुओं का क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। हाथी व हिरन भी जंगल में ही रहते हैं। वे जंगली फल व पत्ते खाते हैं। घोड़ा, ऊंट तथा गधा हमारे पालतू होते हैं, जो घास दाना खाकर सवारी करने एवं वजन ढोने के काम आते हैं। बच्चों, अब इसमें कितने जानवर दिखा रखे हैं, जैसे गाय है, भेड़ है, गधा है, कुत्ता है, हिरन, सांप, भालू, शेर, तितली, जिराफ, बिच्छू, बंदर, हाथी। कबूतर, मोर, चिड़िया, तोता, मैना आदि पक्षी कहलाते हैं। ये दाना चुगते हैं, पेड़ों के फल खाते हैं तथा छोटे मोटे कीट पतंगों को भी खा लेते हैं। मोर सांप को भी खा लेता है। इन सभी की बोलियों से हमारे मन को प्रसन्नता का अनुभव होता है। मक्खी, मच्छर, झिंगुर आदि अनेक तरह के जीव जंतु हमारे आसपास ही रहते हैं। मक्खी और मच्छर तो हमारे शत्रु होते हैं। मक्खी गंदगी लेकर हमारे भोजन पर बैठती है तो उसे गंदा कर देती है, और मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार हो जाती है। मधुमक्खियाँ हमारे लिए शहद बनाती है। प्रकृति ने इन सभी को बनाकर हम सब पर क्या किया है? उपकार किया है। इसलिए हमें पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए तथा पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों देखिए, अभ्यास कार्य है, इसमें देखते हैं हम। तो रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति कीजिए। जैसे आम तथा पपीता के पेड़, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति भरिए। आम तथा पपीता के पेड़ हमें क्या देते हैं बच्चों? फल देते हैं। नीम तथा बरगद के वृक्ष हमें छाया देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। गाय, भैंस तथा गधा हमारे पालतू पशु है। मधुमक्खियाँ हमारे लिए शहद बनाती है। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। अब बच्चों, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सही कथन तथा गलत कथन पर चिन्ह लगाना है। पशु पक्षी हमारी रक्षा करते हैं। तो पशु पक्षी हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ये बात क्या है? सही है, तो इसकी आगे क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है,
पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। सभी जंगली पशु मांसाहारी होते हैं, तो ये सही बात है। हमें जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए, तो ये भी सही बात है कि हमें जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए। 4 छायादार वृक्षों के नाम लिखने तो पीपल, नीम, आम, बरगद। 4 जंगली पशुओं के नाम शेर, चीता, हिरण, हाथी। तो बच्चों, आज हमने 7वां पाठ पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के बारे में अध्ययन किया। कल आगे वाला पाठ अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।